वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आज हमारा टॉपिक है कि दौराने हमल प्रेगनेंसी में बच्चा उल्टा क्यों हो जाता है। अगर बच्चा प्रेगनेंसी में उल्टा हो जाता है तो क्या ये एक रिस्क फैक्टर है, क्या इससे फीटस को या माँ को कोई नुकसान या कोई प्रॉब्लम होती है, ये उल्टा क्यों होता है, इस पोजीशन को क्या कहते हैं और इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेबी की जो पोजीशन होती है जिसमें बच्चा उल्टा हो जाता है उसको ब्रीच पोजीशन कहते हैं। अब सबसे पहले ये समझ लो कि बच्चा सीधा होता कैसे है। हम तो ऐसे सीधे ना, हमारा सर ऊपर है, टांगे नीचे, हम सीधे हैं। लेकिन बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होता है तो उसका हेड, उसका सर नीचे पेल्विक की तरफ हो और उसके बाद उसके बुटक्स, उसके बाद उसकी टांगे और पाँव ऐसे ऊपर की तरफ हो, तो ये उसकी सीधी पोजीशन है जिसको सफेलिक बोलते हैं। ठीक है, और ज्यादातर जो बच्चे हैं वो सफेलिक पोजीशन में ही होते हैं और ये एक नॉर्मल पोजीशन है और इसके बाद नॉर्मल डिलीवरी होती है सफेलिक पोजीशन में। लेकिन कुछ ऐसी औरतें हैं, 100 में से 4 औरतें ऐसी हैं, यानी 100 में से 4% फीमेल ऐसी हैं जिनके बेबी ब्रीच होते हैं और 9th मंथ तक ब्रीच ही रहते हैं और ब्रीच में ही उनकी जो डिलीवरी होती है वो डिसाइड हो जाती है कि ब्रीच बेबी होने की वजह से उनकी डिलीवरी का क्या मेथड यूज किया जाएगा। अब होता क्या है कि जब शुरू के आपके मंथ्स होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, वो उसमें जो बेबी की पोजीशन होती है वो वेरिएबल होती है, वो ट्रांसवर्स होती है। कभी बच्चा जो होता है वो कभी सफेलिक हो जाता है, यानी कि सर नीचे टांगे ऊपर, कभी ब्रीच हो जाता है। ब्रीच में क्या होता है कि बेबी का सर ऊपर को होता है, दरमियान में बुटेक्स होते हैं और उसके नीचे टांगे होती हैं। उसके बाद ओब्लीक होता है कि थोड़ा तिरछा, ट्रांसवर्स होता है थोड़ा तिरछा। अब बच्चा दिन से लेकर रात तक बहुत सारी पोजीशंस चेंज करता है, लेकिन 36 वीक पे जब 9th मंथ स्टार्ट हो जाता है उस वक्त वो जिस पोजीशन में रहता है तो वो आगे 4 वीक्स भी उसी पोजीशन में रहता है और उसी पोजीशन में जो है वो डिलीवर हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि 38 वीक्स पे भी बेबी जो है वो पोजीशन चेंज कर लेते हैं। लेकिन हम 36 वीक पे जो पोजीशन होती है उसको ज्यादा गौर से ऑब्जर्व करके वहीं पर डिसाइड कर लेते हैं कि आप ये बेबी किस तरफ को जा रहा है। तो अब बेबी अगर सफेलिक पोजीशन में, यानी कि सर उसका नीचे की तरफ है, टांगे पाँव ऊपर की तरफ है, तो वो नॉर्मल पोजीशन है, उसमें बेबी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल की तरफ ही जाती है। और अगर ब्रीच पोजीशन है, यानी कि सर ऊपर है, टांगे नीचे है, तो ये नॉर्मल डिलीवरी करना रिस्की हो सकता है क्योंकि सर एंड में आता है तो उसकी वजह से फिटस को प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो ज्यादा जो इसमें सिम्टम्स होती है वो सी सेक्शन की तरफ जा रही होती हैं, बेबी को ऑपरेट करके ही डिलीवर किया जाता है। बाकी ट्रांसवर्स और ऑब्लीक पोजीशन है, ये भी नॉर्मल हो सकती हैं। तो ये तो वो पोजीशंस थी। अब हम इन रीजंस को देख लेते हैं कि बेबी उल्टा होता क्यों है आखिर माँ के पेट में। उसकी कोई खास वजह नहीं होती। हो सकता है कि बेबी को उस पोजीशन में लेटना पसंद हो, इस वजह से बेबी उस जिस तरह हम जिस करवट में हमें सोना पसंद होता है, कुछ लोग राइट साइड पे करवट लेके सोते हैं, कुछ लोग लेफ्ट साइड पे करवट लेके सोते हैं, कुछ सीधा सोते हैं। सेम इसी तरह फीटस को जिस साइड पे पसंद होता है, बास फीटस को ब्रीच पोजीशन पसंद है, वो उसी में कंफर्टेबल हो जाते हैं और वहीं पर रह जाते हैं। कुछ बार दफा क्या होता है कि ज्यादा सेक्शंस होने की वजह से, जब सेक्शंस होते हैं तो यूट्रस जाहिर है हर दफा थोड़ी थोड़ी कट के थोड़ी कम हो रही होती है, तो थोड़ी जगह कम हो जाती है, तब भी जो है वो ब्रीच पोजीशन में बच्चे आ जाते हैं। कुछ बच्चे इनहेरिटेडली, यानी कि ऐसा होता है कि अगर आपका पिछला बच्चा ब्रीच था तो हो सकता है कि आपका नेक्स्ट बेबी जो है वो भी ब्रीच ही हो। तो आदतन भी ऐसा होता है कि कुछ फीमेल को जब हमल ठहरता है तो जब भी बेबी की पोजीशन होगी वो ब्रीच ही होगी। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी जो यूट्रस होती है, जो बच्चेदानी होती है, उसकी शेप इस तरह की होती है कि बेबी जो है उसमें ब्रीच पोजीशन में कंफर्टेबल रहता है। अब जो फीमेल ब्रीच पोजीशन में रहती हैं तो उनको क्या सिम्टम्स देखने को मिलती हैं।
उनको क्या होता है कि उनको घबराहट रहती है, उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उनका सांस रुक रहा होता है, उन्हें सांस चढ़ रहा होता है, खाना खाती है वो उनको हजम नहीं होता, उनको ब्लोटिंग हो जाती है, गैस हो जाती है, उनका हाजमा खराब हो रहा होता है, उनको उन पेशेंट्स आके बताती हैं कि डॉक्टर साहब कोई चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, उन्हें बेबी का हेड जो है वो बहुत डिस्कम्फर्ट करता है, जिसकी वजह से उनका लेटना उठना खाना पीना काफी मुश्किल हो रहा होता है एंड ऑफ दिस सेकंड ट्राइमेस्टर में। आपका बेबी जो है वो ब्रीच पोजीशन में है तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं। अब इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है कि इसको देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, और कुछ पाँव के नीचे तकिया रख के हम फीमेल को कहते हैं कि आप लेटें, जो है वो आपका बेबी जो है वो पोजीशन चेंज कर लेगा। हाथ से भी पोजीशन को, किसी भी प्रोसेस ये नहीं कि हाथ से बेबी की पोजीशन को ठीक करते हैं अल्ट्रासाउंड की मदद से और उसके बाद उनकी पेन स्टार्ट कर देके बेबी डिलीवर कर लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं होता। ब्रीच जो बेबी है वो उसको सी सेक्शन से ही डिलीवर किया जाता है। लेकिन इसमें जिसमें मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन के, वो है पल्सटीला। पल्सटीला को 1 ml में दो तो पेट में बच्चा जो उल्टा है वो सीधा हो जाता है। लेकिन पल्सटीला को कभी भी आपने 36 वीक्स के बाद नहीं देना, क्योंकि तब तक पोजीशन पे बच्चा बैठ चुका होता है। आप 8th मंथ में आपके पास फीमेल आई है और वो आप उसकी हिस्ट्री देखिए, आपने सारी अल्ट्रासाउंड करवाई, बच्चा ब्रीच ही है, तो उसको 1 डोज आप दीजिएगा तो वो उसी में करवट लेके, मेरी 24 ईयर की प्रैक्टिस में बहुत से बच्चे पल्सटीला 1 ml की 1 डोज से सीधे हुए हैं। बस 1 डोज ही अगर उसमें सीधा हो जाता है तो बिल्कुल ठीक है, दोबारा से डोज आपने रिपीट नहीं करनी और 36 वीक के बाद आपने डोज नहीं देनी। तो ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो ब्रीच बच्चे के बारे में थी, ब्रीच बेबी के बारे में थी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।